हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस सेशन में हम लोग उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग क्या क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका लॉजिकल थिंकिंग जो हो वो आपका डेवलप हो और आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपका एग्जाम में कैसे सॉल्व करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ एंड वन सेकंड प्लीज, दोज हु आर राइट नाउ कनेक्टेड टू मी, I will tell you, please try to share the session. Please try to share the session to all the social media platforms so that our channel can grow. Okay, and you are the one, you are going to help us also. Okay, in order to grow the channel. Okay. The second point, if you are attending the class, try to have the rough copy. आपको क्या करना है, रफ कॉपी रखना है, ताकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और कुछ चैलेंजेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसको भी आपको सॉल्व करना। ओके, सो गेट रेडी स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, so I think that this is the class for the class 9 students. This is the class for the class 9 students. Okay, आपको पता है this is the educational qualification of mine. You can go through it. Okay, अगला हम लोग बात करेंगे that is मैथ्स में टॉपर्स बनने की गारंटी। आपको पता है गैंग्स और टॉपर्स आपको देता है मैथ्स में टॉपर्स बनने की गारंटी। ओके, टॉपर्स बनना है मैथ्स में तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा गैंग्स और टॉपर्स। ओके, सो वंस अगेन, टॉपर्स बनना है मैथ्स में तो आपको पता है ज्वाइन करना पड़ेगा गैंग्स और टॉपर्स। दैट्स व्हाई यू आर हियर टू अटेंड द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्पेशली टुडे क्लास टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सिंस ये हमारा रैपिड रिवीजन क्लास होने वाला है तो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, यहाँ आपके मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका इंप्रूव होगा, जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिए। ओके, सो गेट रेडी स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दैट इज अबाउट द दिस इज अबाउट माय टेलीग्राम चैनल इन द व्हाट्सएप चैनल आल्सो। यू कैन गो थ्रू एंड जॉइन इट। ओके, बिकॉज टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है सेशन का वो हम लोग वहां पे अपलोड करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, आप आसानी से क्वेश्चन भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू हेल्प यू। ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, अब ध्यान से हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करना। देखिए वो बोल रहा है कि ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा रूट दिया, रूट का मतलब है जीरो। रूट का मतलब क्या होता है, जीरो। मींस इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ, इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन दिया, तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 2x² लिखिएगा, माइनस हमारा kx हो जाएगा, प्लस हमारा 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा दिया। एंड सिंस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारा गिवन दिया है, क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी गिवन में क्या है कि एक वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ कि जब हम लोग x इज इक्वल टू हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा 0 हो जाएगा। रूट्स का मतलब होता है कि वहां पे जो वैल्यूज होगा ना x का, वो हमारा क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो RHS का वैल्यू जो होगा यहाँ पे लास्ट में जो 0 लिखे हैं ये हमारा सेटिस्फाई करने वाला है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सिंपल से क्या करना है आपको, सिंपल से जहां पे आपको x दिखे, यहाँ पे आपको x दिख रहा है, यहाँ पे आपको x दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। वहां पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जहां पे हम लोग यहाँ पे x दिख रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे इंप्लाइज दैट लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लिखिएगा, इंटू हमारा क्या 2x² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा x की जगह हमारा 2 था तो 2² हो जाएगा, माइनस हमारा k इंटू 2 हो जाएगा, प्लस हमारा 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 लिखेंगे, माइनस 2k हो जाएगा, प्लस हमारा 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा 8 है, यहाँ पे हमारा 1 है, तो 8 हरे के हमारा कितना 9 हो जाएगा, तो 9 लिखिएगा, माइनस 2k हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9 को उठा करके आपको इधर फेंकना है, 9 को हम लोग उठा करके इधर फेंकेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2k लिखिएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 9 होगा। बच्चों आपको पता है कि प्लस 9 उठा करके उस साइड फेंक रहे हैं तो माइन हमारा साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखिएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 9/2। क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, या आई थिंक दैट यू आर करेक्ट हियर, आंसर हमारे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9/2। ऑप्शन नंबर सी 9/2। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसको बोलते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको टिक करना है, दैट इज आंसर क्या होगा, 9/2 होगा। ओके, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करते हैं। नाउ गेट रेडी फॉर द चैलेंज क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैलेंज क्वेश्चन को आपको करना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके,
देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए प्रीवियस क्वेश्चन को, यहाँ पे भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे भी रूट दिया, रूट यहाँ पे रूट का वैल्यू क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग क्या एज्यूम करेंगे बच्चों, के एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस हमारा 2x हो जाएगा माइनस हमारा 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर यहाँ पे कंडीशन में ऑलरेडी दिया हुआ गिवन है कि हमारा एक रूट ऑलरेडी दिया हुआ दैट इज x इज इक्वल टू, आपको पुट करेंगे जब -3, तो इसका मतलब इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सिंपल सा, ठीक है। जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पे क्या करिएगा आप, जहां जहां आपको x दिखेगा वहां सिंपल सा पुट करेंगे हम लोग क्या, -3। यहाँ पे भी दिखा -3 हो जाएगा, तो हम लोग फाइनली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इंप्लाइड हो जाएगा, k लिखिएगा -3 द होल स्क्वायर लिखेंगे एंड प्लस हो जाएगा 2 इंटू हमारा -3 हो जाएगा एंड -3 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, ना हम लोग फर्दर सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे -3 द होल स्क्वायर क्या हो, -3 इंटू -3 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा, क्या 9k स्क्वायर, 9 सॉरी 9k होगा ना, 9 और k तो हमारा k है, तो k हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस -6 हो जाएगा, माइनस हमारा 3 था, दैट इज इक्वल टू 0। तो -6 -3 कितना होगा, 9k लिखिएगा, -9 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 9k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 लिखिएगा, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 9, हम लोग फाइनली कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1, तो यहाँ पे k का ही क्वेश्चन बोल रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन में देखते कहीं दिख रहा है क्या, यस आपका यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो आई होप बच्चों देखिए दो टाइप हम लोग सिमिलर क्वेश्चन बोल यहाँ पे किए हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम। ओके, आई थिंक दैट यू आर गोइंग टू डू। ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यस, देन ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन नाउ। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें आपका -1 क्या कर रहा है एज अ रूट है, तो इसका मतलब -1 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, -1 हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे कितना 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चारों में आपको चेक करना पड़ेगा ना जी, चारों में चेक करके देखेंगे कि क्या RHS हमारा 0 आ रहा है, क्या RHS हमारा 0 आ रहा है, क्या अगर 0 आ जाता है तो ऑटोमेटिक बोल देंगे दैट इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका रूट हमारा क्या होगा, दैट इज -1 होगा। ओके, सो आई होप बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो प्लीज ट्राई टू डू नाउ, प्लीज ट्राई टू डू नाउ। आई होप बच्चों अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पे ट्राई भी किए होंगे, सो ऑल द बेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर ट्राइंग, इट मींस दैट दोज हु आर ट्राइंग, दोज हु आर डूइंग मिस्टेक्स, दे आर गोइंग टू लर्न, दे आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट, दिस इज द वे यू आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट। आप अगर सॉल्व करिएगा तो मिस्टेक्स होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। तो वंस अगेन डोंट ट्राई टू ऑपरेट फ्रॉम द मिस्टेक, सर गलत हो जाएगा कैसे करेंगे भाई, करिएगा तब ना सीखिएगा जी, करना होगा तभी सीखिएगा, मिस्टेक्स होंगी तभी वहां पे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, करेक्शन होगा, तभी ना आपका कॉन्सेप्ट इंगेज होगा। सो आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना, आई सी दैट, आई कैन सी थ्रू द कैमरा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दोस हु आर कीपिंग द रफ कॉपी एट द प्लेस, दे आर गोइंग टू सॉल्व दिस, दे आर सॉल्विंग द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल से क्या करेंगे, जहां पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे -1 यहाँ पे लिखिएगा, -1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा कितना 5 इंटू हम लोग क्या करें -1 करेंगे, प्लस हमारा 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, देखिए -1 स्क्वायर क्या +1 हो जाएगा, प्लस इंटू -5 हो जाएगा, यहाँ पे +6 हो गया, तो 1 अब +6 कितना 7 हो गया, तो 7 को -5 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ तो RHS कितना है, 0 है, तो यहाँ 2 है, तो पहला इक्वेशन तो नहीं होगा, पहला इक्वेशन हमारा नहीं होगा। तो सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 लिखिएगा, 2 इंटू -1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, और -3 इंटू हम लोग क्या करेंगे, दैट इज -1 कर देंगे, और +1 करिएगा, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लिखिएगा, -1 द होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, -1 लिखिएगा, और यहाँ पे क्या होगा -3 दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए -1 द होल स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 2 2 ही होगा, और यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना -3 हो जाएगा। ओके, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो गया, यहाँ पे कितना 2 और 4 हो गया, तो यहाँ पे फाइनली -2 होगा, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो फाइनली तो लास्ट वाला तो मेरा हो गई। आप अगर तीनों हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई अगर नहीं किया है तो ऑटोमेटिक तो हमारा लास्ट तो होगा ना जी। तो चलिए फिर भी हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या 2 लिखिएगा, -1 द होल स्क्वायर लिखेंगे,
माइनस लिखिएगा, -1 लिखिएगा एंड -3 लिखिएगा, तो अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 द होल स्क्वायर 2 इंटू 1 करेंगे, आप प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड -3 हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा एंड +1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 + 1 कितना 3 होगा एंड 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे RHS हमारा कितना था, 0 था। इसका मतलब लास्ट वाला इक्वेशन हमको सेटिस्फाई करना भी चाहिए था, सेटिस्फाई हमारा यहाँ पे करना ही चाहिए। तो यहाँ पे तो आप एज ए एक्सेप्शन आपको बता दिए कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो वन सेकंड में एक आपको ट्रिक बताता हूँ बच्चा, जब MCQ क्वेश्चन आए ना और खास करके इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सिंपल से क्या करिएगा, या तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले सेलेक्ट करिएगा या लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करिएगा। अब देखिएगा यही दोनों में से क्या मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है, बट लोग केयरफुल रहना है कि यहाँ पे हो सकता है सी भी हो जाए ना। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, या तो डी होगा या तो बी होगा। ओके, ये बस एक ट्रिक है कि थोड़ा फास्ट अगर करना है तो, बाकी ये अप्रोच हमेशा अप्लाई नहीं करना है बच्चों। ओके, नाउ आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। देन अगला क्वेश्चन करता है, ये आपका शानदार क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है कि आपको क्या करना है, रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना। भाई यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया, x स्क्वायर है माइनस हमारा 3x है -4 है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हम लोग क्या करें, स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे, -4x लिखेंगे, हमारा +x हो जाएगा, -4 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये कैसा आया, आप सोचेंगे सर ये कैसा आ गया, क्या जादू कर दिया, आप अचानक से आंसर लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या -3x है, यहाँ पे -3x है, तो -4x को अगर हम लोग यहाँ पे स्प्लिट करें लाइक दिस, -4x + x कर दिएगा तो -3 तो हो ही रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे लिख रहे हैं ना, स्प्लिटिंग, यहाँ पे स्प्लिट बोल रहे हैं ना, स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा स्प्लिटिंग जो मेथड होता है ना बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो लास्ट वाला टर्म होता है और फर्स्ट वाला टर्म्स होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाए, 1 इंटू हमारा -4 हो रहा है दैट इज इक्वल टू -4 होगा। तो सिंपल से क्या करेंगे, ये 4 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 लिखिएगा, अगेन हमारा 2 होगा, फिर अगेन 2 लिखेंगे, अगेन 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे आपको लाना है 4 अरे 1, तो 4 माइनस हम लोग 1 करेंगे तो दैट इज 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज यहाँ पे -4 लिखेंगे, +1 कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा -3 हो जाएगा। और लास्ट में ये भी चेक करना है कि क्या ये स्प्लिटिंग हमारा सही है कि नहीं है। तो सिंपल से क्या करेंगे, -4 यहाँ पे था और 1 यहाँ पे था, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, -4 इंटू 1 हमारा करें तो -4 आ रहा था। अब बाहर वाला भी हम लोग जब मल्टीप्लाई करते थे 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -4 आ रहा था। इसका मतलब हमारा फाइनल यहाँ पे क्या स्प्लिटिंग हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे ये हमारा -3 है तो इसको क्या हम लोग -2x और -x लिख सकते हैं क्या, तो ये गलत हो जाएगा। क्या कि हम लोग को लास्ट वाला भी, ये बाहर वाला पार्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, बाहर वाला पार्ट को भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो आई थिंक दैट यू हैव लिटिल, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो द स्प्लिटिंग मेथड ना। यस आई नो, बट आई हैव गिवन अ लिटिल आइडिया अबाउट द स्प्लिटिंग मेथड। जो बच्चे नहीं जानते ऑलरेडी हमारे एक वीडियो बना हुआ है, इस पे आप वहां पे देख सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट नाउ। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे यूज किए। ओके, अब हम लोग यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा, इंप्लाइज रेट लिखेंगे, इंप्लाइज रेट लिखेंगे तो ये हम लोग पेयर पकड़ लेंगे, इसका पेयर मतलब जोड़ा पकड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ा पकड़ेंगे, यहाँ पे क्या x कॉमन हो जाएगा तो x -4 लिखेगा। यहाँ पे क्या लिखा, +x इंटू कुछ नहीं तो 1 होगा, -4 इंटू कुछ नहीं तो 1 होगा दैट इज इक्वल टू 0। अब तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमको 1 दिखने लगा, यहाँ पे हमको 1 दिखने लगा। नोबडी इज विथ यू, हु इज विथ यू, गॉड, एंड गॉड इज 1, ये आपको पता है ना। तो इसका मतलब पहले तो यहाँ पे हम देखें कि सर x के साथ कोई नहीं था। अरे भाई अगर x के साथ कोई नहीं था उसके साथ एक तो रहता है ना, भगवान तो है, एंड भगवान इज 1। यहाँ पे ऑलवेज ये कंसिडर करना होता है कि किसी के साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ हमेशा 1 होता है। सो फर्दर ऐसा भी याद रख सकते हैं कि अच्छा किसी के साथ कोई नहीं है तो भगवान है, एंड भगवान इज 1, ऐसा करके याद रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे x है तो x इंटू हम लोग 1 लिखेंगे, 4 के साथ कोई नहीं दिख रहा है, अरे भाई भगवान उसके साथ बैठा हुआ है तो 4 इंटू 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगला स्टेप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सिंपल से यहाँ पे क्या, x इंटू हमारा क्या हो जाएगा, x -4 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए भगवान यहाँ 1 है, यहाँ पे भगवान, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, इस 1 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या x -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन बच्चों, यहाँ पे हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है x -4 और ये जो पार्ट हमारा x -4 वहां पे कॉमन दिखा तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, x -4 को बाहर निकालेंगे और x +1 हो जाएगा। अब हमारे क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा फाइनली क्या हुआ बच्चों, 2 फैक्टर यहाँ पे आ चुका है। पहला फैक्टर बोल रहा है या तो फिर हमारा x -4 0 होगा
या तो फिर हमारा क्या होगा x प्लस 1 जीरो होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस उठा के इधर फेंक देना, इसको उठा के इधर फेंक देना ना, तो x इज इक्वल टू हमारा 4 होगा, या तो पहला दूसरा रूट क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू -1। तो क्या दिख रहा है, कहीं 4 और -1 दिख रहा है क्या, 4 -1 दिख रहा है क्या, यस। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं या 4 -1 यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। So very good. I think that most of the students have done this question. And look here, if you are going to do by yourself, आप अगर खुद से सॉल्व कर रहे हैं और साथ में क्लासेस को कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, तो look students, you are going to become the next topper of your class. Okay, try to remember this thing in your mind. So are you going to have the, हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई टू गो थ्रू द क्वेश्चन नाउ। या तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा क्या इक्वेशन है कि x इंटू हमारा कितना है 2x हो जाएगा प्लस 5, और यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्या निकालना, सॉल्व करना। सॉल्व का मतलब होता है रूट निकालना। सॉल्व का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट निकालना। हम लोग क्या रूट निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट करेंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए x इंटू 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज 5x लिखिएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 को उठा करके इधर लेके आ जाएंगे। तो काहे इसको ऐसे लेके आ रहे हैं, क्या कि हमारा क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं ax स्क्वायर लिखते हैं, प्लस bx हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो कोशिश करेंगे बच्चों, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, तो पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। किसके फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आ जाओ। तो 2x स्क्वायर लिखेंगे, हमारा 5x हो जाएगा, और यहाँ -3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या ये जो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है। यहाँ देखिए 2 की जगह a बैठा हुआ, ax स्क्वायर हो गया, प्लस bx हो गया, प्लस c हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमेशा ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, इस इक्वेशन को पहले क्या करना, चेंज करना, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है भाई, आप बताइए यहाँ पे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे। फर्दर सॉल्व सिंपल से क्या करेंगे, अगेन स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है। यहाँ पे इंप्लाइज दैट लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2x स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे प्लस 6x हो जाएगा, -x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड क्या यूज हुआ, देखिए प्लस 6x लिखा हुआ, -x, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा, देखिए यहाँ पे 5 किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगेन आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या सोचे थे कि ठीक है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 6 के साथ भी ऑलरेडी 2 छुपा हुआ है, 6 में ऑलरेडी 2 छुपा के 2 गुना 3 करेंगे, तो यहाँ तो 2 तो छुपा हुआ है ना जी, 2 तो छुपा हुआ है। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 3 हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस है, x के साथ कोई नहीं तो कौन है, x के साथ कोई नहीं तो भगवान है, भगवान इज 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्दर जब सॉल्व करिएगा बच्चों इसी इक्वेशन को, तो इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे इंप्लाइज दैट इज यहाँ पे लिखेंगे 2x लिखेंगे, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे 1 दिखा हमारा, यहाँ पे 1 दिखा, तो 1 को कॉमन ले सकते हैं क्या, 1 को कॉमन ले सकते हैं, हाँ 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो कोशिश करिए -1 को कॉमन लीजिए, क्यों, कि यहाँ पे माइनस दिखा, यहाँ पे भी माइनस दिखा, तो माइनस माइनस हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे -1 को यहाँ पे कॉमन लिए। ओके, अब यहाँ पे जब ऐसा हुआ तो हमारा x प्लस 3 हो गया, क्या हो गया, x प्लस 3 हो गया। तो ये जो हमारा -x -3 था, वो हमारा -1 कॉमन लेने से क्या हो गया, x प्लस 3 यहाँ पे दिखने लगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला जो हमारा x प्लस 3 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो अब हम लोग फर्दर क्या करेंगे, उसको कॉमन लेंगे। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, और इंटू हम लोग क्या करेंगे, 2x लिखेंगे -1, एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से 2 इक्वेशन बना हमारा, x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर हमारा क्या हो सकता है, 2x -1 दैट इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारा कितना 1/2 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्प्लिटिंग मेथड आना ही चाहिए, स्प्लिटिंग मेथड आपको आना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टडीड दिस स्प्लिटिंग मेथड इन क्लास 8 से ही ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। तो आई नो दैट आई एम बिलीविंग ऑन यू दैट यू नो दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज ट्राई टू गो थ्रू द टॉपिक ऑफ स्प्लिटिंग मेथड वाला जो हमारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ओके, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट ओनली। हमारा यहाँ पे भी एक शानदार क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर, यहाँ पे हमारा कितना है, दैट इज 3x स्क्वायर लिखा हुआ है,
और यहाँ पे -4x है, -4 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड करना, अगर किसी बच्चों का नहीं पता है तो वंस अगेन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट द स्प्लिटिंग मेथड। तो क्या करेंगे, 3 जो दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे जो -4 दिख रहा है ना, इसको पहले आप मल्टीप्लाई करिए। सबसे बेस्ट मेथड होता है कि पहले क्या करिए, 3 जो हमारा जो कॉफिशिएंट ए, हमारा जो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो ए है, इंटू सी करिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 इंटू हम लोग क्या करेंगे, -4 लिखेंगे, दैट इज हमारा कितना हो जाएगा, -12 होगा। कितना, 12। तो 12 को पकड़िए यहाँ पे और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ 6 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, और यहाँ पे 3 गुना 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लाना कितना भाई, आपको लाना कितना, -4 लाना है। अब आपको ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, वो 4 लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए 3 यहाँ पे इसको गुना कर दे, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप -6 कर दिए, +2 कर दिए। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, -6 + 2 कितना, -4 हो रहा है। इसका मतलब सिंपल से यहाँ पे आपको दिखेगा स्प्लिटिंग क्या हो रहा है। यहाँ पे सिंपल से लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पे -4x हमारा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप -6x और -2x। तो देखिए -4x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -4x को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगला जब स्टेप यहाँ पे लिखिएगा 3x² हो जाएगा, तो इसके जगह पे आप लिखने वाले हैं क्या, दैट इज -6x लिखिएगा, प्लस हमारा कितना 2x हो जाएगा, एंड -4 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, गेटिंग द आइडिया, यस। नाउ हम लोग यहाँ पे फर्दर लिखेंगे, तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे बच्चे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस हमारा लिखने वाला दैट इज 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड प्लस हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो x माइनस हमारा 2 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो, x माइनस 2 यहाँ पे दिखा, x माइनस 2 यहाँ पे दिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 यहाँ पे लिखने के बाद हमारा क्या बचा, दैट इज 3x यहाँ पे बचा, एंड प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन बना, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2 इक्वेशन बना। तो यहाँ से पहला इक्वेशन क्या बना, दैट इज या तो फिर आपका x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो आपका 3x + 2 दैट इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ओके, तो फर्दर सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया, तो पहला रूट आपका कितना निकल गया, 2 निकल गया। दूसरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x इज इक्वल टू हमारा कितना, -2/3 होगा। तो दिस इज द सेकंड रूट, दिस इज द सेकंड रूट। तो फाइनली इसका जो रूट होगा वो हमारा कितना होने वाला है, दैट इज 2 होगा, और दूसरा हमारा कितना, -2/3 होगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकंड एटलीस्ट, ट्राई टू एटलीस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। नाउ हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² लिखेंगे हम लोग, -2x हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कोई नहीं है, इसके नीचे कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो कौन है, बस आपके दिमाग में आ गया ना, गॉड, एंड गॉड इज 1। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 16x² हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 8x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 आपको दिख रहा है, 4 को उठा के इधर फेंक देंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 0 हो जाएगा, सीधा हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, दैट इज 16x² हो जाएगा, -8x हो जाएगा, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन स्प्लिटिंग मेथड, आपको याद होगा स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ पे 16 दिख रहा है, यहाँ पे +1 दिख रहा है, तो हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लाना है आपको, -8 लाना है, तो 4 और 4 कर दीजिए, तो -4 हमारा कितना होगा, -8 होगा ना। तो सिंपल सा अगला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 16x² लिखने वाले हैं, और यहाँ पे -4x लिखिएगा, -4x लिखेंगे, प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग फर्दर लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना 4x कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4x लिखिएगा, माइनस हमारा कितना 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हम लोग क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, -4x -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्दर जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमारा 4x -1 यहाँ पे दिखा, 4x -1 यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे इसके जगह क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दैट इज 4x हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 4x -1 हमारा कॉमन हुआ, तो बचा क्या आपका, दैट इज 4x -1 हमारा यहाँ पे बचा ना, तो 4x -1 हमारा बचा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज या तो आपका 2 इक्वेशन बना, 4x -1 दैट इज इक्वल टू 0, और हमारा क्या 4x -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमारा कितना 1/4, और यहाँ से अगला रूट आया जो हमारा 1/2, मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1/4 ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी रूट हमारा 1/4 आया, यहाँ पे भी हमारा रूट हमारा 1/4 आया। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो हमारा रूट निकला है वो हमारा इक्वल, दोनों रूट हमारा इक्वल है, दोनों रूट हमारा यहाँ पे
इक्वल है। और यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है बच्चों, ये बेसिकली हमारा ए माइनस बी दो होल स्क्वायर का फॉर्मूला का आइडेंटिटीज हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी दो होल स्क्वायर का फॉर्मूला का आइडेंटिटीज अप्लाई किए। ओके, तो आई थिंक दैट ये आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऑल्दो यू गोट द आंसर, आपको यही आंसर आने वाला। तो यहाँ पे एक बार स्टेप बता देता हूँ कुछ नया तरीका से। देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4, यहाँ पे ये वाला पार्ट, सॉरी इस पार्ट को लिखिए। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलिए सर वही होगा 4x स्क्वायर होगा 16 होगा, x इंटू एक्स हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स, मतलब पहला वाला पार्ट a हो जाएगा, b हमारा कितना इंटू 1 हो जाएगा, एंड प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, ऊपर वाला को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ऐसा करने से हमारा कोई इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा करने से देखिए जब भी आप कुछ मॉडिफाई करें ना इक्वेशन में, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कोई मॉडिफिकेशन हो तो मॉडिफिकेशन करते हुए ध्यान देना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन में आपका कोई चेंजेस नहीं होना। तो आप देख लीजिए, अगर हम इस तरह का अगर चेंजेस इसको सजाए हैं तो क्या इसका वैल्यू में कोई चेंज आएगा, नहीं आया। वैल्यू में हमारा कोई चेंज नहीं आया, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे इंप्लाइज लिखेंगे। देखिए ये हमारा क्या ए स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, एंड प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4x - 1 दो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो वही चीज तो यहाँ पे आया बच्चों, देखिए 4x - 1 इंटू 4x 1, तो यही तो लिख सकते हैं ना 4x - 1 दो होल स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकला हमारा, दो रूट निकला, दोनों हमारा रूट इक्वल है, दोनों हमारा रूट हम यहाँ पे इक्वल है। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना। So now please, those who are right now attending now this from the beginning to till now, those who have attended the class, I think that you are going to become the next topper. एक जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा सेशन को देखते ही नहीं है ना। So you are the one, you are going to become the next topper, and I guarantee you, because आप अभी तक इतना सेशन को आप कंप्लीट देख चुके हैं, इसका मतलब आपके अंदर जोश है, आपके अंदर यहाँ पे आपके अंदर जुनून है कि हमको मैथ्स में टॉपर्स करना है। ओके, सो वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। और लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए ये शानदार क्वेश्चन है, ये भी हमारा एक शानदार क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट इज यहाँ पे 2x स्क्वायर हमारा है, ओके, प्लस हमारा 7x हो गया, प्लस हमारा 6 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्दर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 दिख रहा है और ये जो हमारा 6 दिख रहा है, इसको उठा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी कितना होगा, 12 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करें, 2 करेंगे, फिर हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ पे दिखा हमको, यहाँ पे 3 दिखा, तो 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 कितना होता है बच्चों, 7 होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा ऑब्जर्वेशन होगा 2x स्क्वायर लिखिएगा हम लोग, और यहाँ पे लिखिएगा प्लस 4x लिखेंगे, एंड प्लस हमारा 3x हो जाएगा, एंड प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ कि अच्छा 7x को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 4x प्लस 3 कैसे सो तोड़ सकते हैं, 4x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे आपको हमेशा बता रहा हूँ बच्चों कि ये हमारा स्प्लिटिंग सही है कि नहीं है। सिंपल सा प्लस 4 को और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा 4 इंटू 3 करिएगा तो कितना 12 आ रहा था, और इधर से हम मल्टीप्लाई करिए 2 और 6 को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 इंटू 6 करिएगा कितना 12 आ रहा है। इसका मतलब यस यू हैव डन करेक्ट स्प्लिटिंग। आप यहाँ पे क्या स्प्लिटिंग आपका सही है, स्प्लिटिंग आपका सही है। तो आप यहाँ से क्या प्रोसीड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे को डाउट होता है कि स्प्लिटिंग में क्या दिक्कत है, तो अंदर का जो स्प्लिटिंग वाला जो आप किए उसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 12 आ रहा है, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करिए 12 बार आ रहा है। तो अगर 12 सेम अगर आ जाता है तो इसका मतलब बोलिएगा कि हमारा स्प्लिटिंग यहाँ पे सही है, हमारा स्प्लिटिंग यहाँ पे सही होगा। ओके, ना फर्दर सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, x प्लस हमारा कितना होगा बच्चों, x प्लस 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या प्लस हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या x प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे दिखा, x प्लस 2 हमारा यहाँ पे दिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 यहाँ पे लिखने वाला इंटू हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 2x प्लस 3 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला, या तो आपका x प्लस 2 0 होगा, दैट इज इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर आपका क्या होगा 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0 होने वाला। ओके, तो यहाँ पे लिखिएगा x इज इक्वल टू या तो -2 होगा, या तो फिर x इज इक्वल टू -3/2 होगा। एंड नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो हम लोग आसानी से इसका हम लोग क्या निकाल लिए, इसका रूट निकाल चुके हैं, इसका हम लोग यहाँ पे रूट निकाल चुके हैं। ओके, तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। ओके, सो वेरी गुड, इट मींस दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट। ओके,
नाउ गेट रेडी फॉर द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हम लोग यहाँ पे लास्ट हम लोग क्वेश्चन आप पे आ रहे हैं, सेशन पे आ रहे हैं, और यहाँ पे लास्ट सेशन है। इसका मतलब क्या हो रहा है, चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपको यहाँ पे सोचना है कि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ गेट रेडी टू द क्वेश्चन, नाउ गेट रेडी टू द क्वेश्चन नाउ। ओके, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ठीक है भाई, क्वेश्चन से डरना नहीं, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन से यहाँ पे डरना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड को पहले दो पार्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा x-1 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे क्या x-2 हमारा क्या ब्रैकेट है, ओके। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x-3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x-4 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3 3 9 9 1 10 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। अब हम लोग फर्दर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे सिंपल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-2 करिएगा, यहाँ पे क्या x-4 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मींस यहाँ पे x-1 करिएगा और यहाँ पे क्या होगा x-4 हो जाएगा, ओके। आप प्लस हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या x-3 हो जाएगा, और इनटू हम लोग क्या करेंगे x-2 हो जाएगा, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 होगा। नाउ अगेन फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या x इंटू एक्स क्या होने वाला है, x स्क्वायर लिखेंगे, x इंटू 4 क्या होगा, -4 हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -x हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ओके। और फर्दर यहाँ पे लिखिएगा तो क्या कितना x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे x इंटू 2 तो -2x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, एंड प्लस हमारा 6 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना, दैट इज x स्क्वायर लिखेंगे, -4x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, एंड प्लस हमारा 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना 10/3 हो रहा है, 10/3 हो रहा है। एनीबॉडी एनी डाउट स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो। प्लीज यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आपको x स्क्वायर दिख रहा है, तो ठीक है भाई, दिखने दो। यहाँ पे इक्वल टू लिखिएगा या तो इंप्लाइज दैट लिखिएगा, 2x स्क्वायर यहाँ पे लिखने वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए -4x x है, तो -5x तो हमको यहीं पे दिख गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -2 -3 हम -5x यहाँ पे दिख गया, तो -5x यहाँ पे दिखा, -5x यहाँ पे दिखा, तो कितना होगा, दैट इज हमारा -10x हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है, तो 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय हम लोग लिखने वाले यहाँ पे क्या देखिए x स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 और 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा ना, तो 4 और 2 अगर 6 होता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करेंगे, 4 यहाँ पे देख सकते हैं ना, -4x और -2x तो क्या हो जाएगा, -6x लिखिएगा, यहाँ पे -6x हो जाएगा, यहाँ पे +8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, +8 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना है, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3, ओके। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 लिखिएगा, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर लिखेंगे हम लोगों के, माइनस हमारा 10x हो जाएगा, एंड प्लस हमारा कितना 10 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 10 लिखेंगे, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर लिखेंगे, -6x हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ओके। नाउ फर्दर सॉल्व करिए, तो यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हमको 2 दिखा, यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ है, तो कॉमन कर लेते हैं ना, तो 2 कॉमन कर लीजिएगा, 3 ऑलरेडी बाहर हमारा है, तो x स्क्वायर लिखिएगा, माइनस हमारा 5x हो जाएगा, प्लस हमारा 5 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखने वाला 10 लिखिएगा, इंटू हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, -6x हो जाएगा, एंड प्लस हमारा 8 दैट इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए यहाँ 2 से 10 यहाँ पे दिख रहा, तो 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जब 5 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स लिखेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर हो जाएगा, -5 तो 15x हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू लिखिएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, 6 × 30x हो जाएगा, 8 × कितना 40 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑब्जर्व करेंगे, सिंपल से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे पूरा का ये सारा का सारा को उठा करके हम लोग क्या करते हैं, इधर फेंक देते हैं, तो ठीक है भाई। अगर जब फेंक रहे हो तो यहाँ पे +5x स्क्वायर है, और ये जो 3x स्क्वायर दिख रहा है उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -3x स्क्वायर होगा। अगर ये वाला पार्ट अगर मान लेते हैं 3x स्क्वायर, उसको उठा के उधर फेंकेंगे, तो +3 से -3 होगा, तो इसका मतलब +5x स्क्वायर -3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखिएगा, दैट इज 2x स्क्वायर लिखने वाले हैं, ओके। जब हमारा यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो गया था, 3x स्क्वायर हो गया, -15x हो गया, +15 दैट इज इक्वल टू 15x स्क्वायर -30x + 40। आई होप बच्चों आप यहां तक लिखे होंगे, आप यहां तक नोट्स बनाए होंगे ना, जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो प्रीवियसली आपको देखोगे वहां तक हम लोग सॉल्व किए हैं, कैसे ये क्वेश्चन यहां तक आए आपको पता है ना, ओके। या अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि हम बोले पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा उठा के इधर फेंक दूं,
इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखने वाले, इंप्लाइज डेट लिखिएगा। यहाँ पे देखिए 5x स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा कितना 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर को उठा के इधर ला रहे हैं, तो ये प्लस 3x स्क्वायर अगर आता है, प्लस 3x स्क्वायर आता है तो इधर आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर होगा ना जी। तो यहाँ पे क्या प्लस x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर, ऑटोमेटिक हमारा कितना 2x स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए माइनस 30x है, यहाँ पे माइनस 15x है, तो माइनस वाला पार्ट इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 30 माइनस 30 प्लस 15 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस 15x हो जाएगा। और ये जो प्लस 15 है, प्लस 15 अगर इधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस 25 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। ओके, तो बच्चों प्लीज ट्राई टू राइट हियर, आप यहाँ तक लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो हम लोग फाइनली क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दैट इज 2x स्क्वायर लिखिएगा आप, ओके, माइनस हमारा 15x हो गया एंड प्लस 25 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ 25 दिख रहा है, इसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा ना, 2 इंटू अगर 25 कर रहे हैं तो कितना 50 हो रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 करेंगे ना, 2 इंटू 25 करिएगा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो रहा है, 50 को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पे 2 5 करिए 10 करिए, ओके। अब हमको लाना है कितना, माइनस 15 लाना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 10x लिख लीजिए, और यहाँ पे कितना माइनस 5x हो जाएगा एंड प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सिंस हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए स्प्लिटिंग मेथड, देखिए यहाँ पे हमारा माइनस 15x दिख रहा है, यहाँ पे हमारा कितना माइनस 10x दिखा और माइनस 5x दिखा। ओके, तो माइनस 10x माइनस 5x कितना माइनस 15x होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सिंपल से क्या करना, पेयर बनाना, हम लोग यहाँ पे एक पेयर बना लेंगे, हम लोग यहाँ पे एक पेयर बना लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2x माइनस 5 लिखिएगा इंटू हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा कितना 5 हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो रूट निकलेगा ना, इस पहले आपको क्या पता चलेगा कि अच्छा इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेगा तो फाइनली आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया तो सिंपल सा क्या किया, आप स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई किए, स्प्लिटिंग मेथड आप अप्लाई किए, उसके बाद फाइनली आपका रूट निकल गया, यहाँ से रूट निकल गया, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू कितना 5/2 आया, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 5 आया। क्यों, इसका 2 रूट होगा, क्यों, क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितना रूट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम रूट हमारा 2 होता है। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाला है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो। ओके, स्टार मार्क यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इंप्लाई दैट करेंगे, यहाँ पे क्या 6 है, एलसीएम कितना होने वाला है, x लिखिएगा इंटू हमारा कितना x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो ये ऑलरेडी था। आप एलसीएम कितना लिए, x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखिए, x माइनस x 6 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, यहां तक किसी को डाउट है क्या? देखिए यहां सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए x दिख रहा है, यहाँ x माइनस 1 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 आपका एलसीएम हो गया, तो x इंटू एक्स माइनस एलसीएम हुआ, तो आप क्या करिए, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 वाला मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से और x वाला मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो वही हम लोग यहाँ पे किए। जब फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस 6 होगा, माइनस 2x हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस x हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना। वेरी गुड। नाउ फर्दर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 6x है, यहाँ 2x है, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x होगा ना, तो 4x लिखिएगा, माइनस 6x लिखिए, डिवाइडेड बाय कितना होगा, x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस x लिखिए, हमेशा इसको क्या रखिएगा, ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, फाइनली यहाँ पे अगेन हमारे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मींस ये वाला पार्ट इधर चल जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चल जाएगा, तो फाइनली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये वाला जो पार्ट x माइनस 2 इधर चल जाएगा ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इंप्लाइज रेट लिखिएगा 4x लिखेंगे, और हमारा माइनस 6 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारा होने वाला है x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज इक्वल टू लिखिएगा x स्क्वायर
माइनस एक्स लिखेंगे। ओके, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारा कितना होगा 4x स्क्वायर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4x को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8x हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई माइनस 6x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x हो रहा है। Anybody have any doubt regarding the calculation? अब आसानी से करिएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे मैं फास्ट जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, इतना तो आपको आता ही होगा, बिकॉज यू आर द टॉपर, यू आर गोइंग टू बिकम द टॉपर ना, इतना आपको मेमोरी आपको फास्ट रखना ही पड़ेगा। ओके, रिगार्डिंग द कैलकुलेशन नाउ हम लोग बात करेंगे, सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे, क्या होगा फर्दर, दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर यहाँ पे दिख गया और यहाँ पे देखिए x स्क्वायर यहाँ पे दिखा, तो इसको उठा करके इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर यहाँ इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस 8x है, माइनस 6x है, और यहाँ पे देखिए माइनस वाला पार्ट इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो 8 और 14 हो जाएगा, 14 में से 1 घटा देंगे तो 13x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना 12 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, एनीबॉडी एनी डाउट, ये हमारा क्या हो गया, फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मींस यहाँ से ये जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ से आपको पहले यहाँ तक लाना होगा, यहाँ तक लाना होगा। ओके, अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर लिखेंगे, स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, माइनस 12x लिखिए, माइनस x लिखेंगे एंड प्लस हमारा 12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, एनीबॉडी एनी डाउट, यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, बताओ। ये हमारा 3x स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 12x हो रहा है, तो देखिए माइनस इंटू यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखिए माइनस 12x माइनस x 13x तो हो रहा है, माना पर यहाँ क्या माइनस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या यहाँ पे 12 कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, पर यहाँ तो नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग हम लोग गलत कर रहे हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्प्लिटिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके थ्रू भी हम लोग चेक कर सकते हैं। वंस अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग अगेन यहाँ पे 12 इंटू 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 कितना 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से कर लेंगे, तो 12 कितना 36 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 4 12 हो जाएगा। ओके, आगे हम 3 9 9 4 कितना 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐसा होने वाला है 3x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 9x लिखेंगे, माइनस 4x लिखिएगा एंड प्लस 12 लिखिएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या हमारा स्प्लिटिंग सही है क्या, अब हमारा स्प्लिटिंग से हो सकता है, देखो माइनस 9 को गुना करिए माइनस 4 से, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 36 हो जाएगा, अब बाहर वाला मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 12 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 36 हो जाएगा। यस, इसका मतलब ये हमारा फाइनल स्प्लिटिंग हमारा यहाँ पे सही हुआ है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे प्रीवियस वाला हमारा क्यों गलत हुआ, एनीबडी कैन राइट हियर, सो आई थिंक दैट प्रीवियस वाला क्यों गलत हुआ आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में, जो वहां पे गलती क्यों गलती हो। ओके, दो आई हैव एक्सप्लेन द आंसर्स बट स्टिल यू हैव टू राइट द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या पेयर लेने वाले हैं, इसका पेयर यहाँ से हो जाएगा, इसका पेयर यहाँ से हो जाएगा, तो फाइनली जो इंप्लाइज दैट लिखेंगे, तो यहाँ पे 3x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या x माइनस 3 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख x माइनस 3 यहाँ पे, x माइनस 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 3x लिखेंगे माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फाइनली हमारा यहाँ पे रूट निकलने वाला है, यहाँ पे हमारा फाइनली रूट निकलने वाला है, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखिएगा क्या, x माइनस 3 या तो 0 हो सकता है, या फिर हमारा क्या 0 होगा, 3x लिखिएगा, माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू हमारा 3 होगा, या फिर क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू हमारा 4/3 होगा। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द रीजन आई सेड दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ बच्चे यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करने वाले हैं, स्प्लिटिंग में ही गलती होने वाला। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। आई होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होगी, ये हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो लुक स्टूडेंट्स, आई इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस, हमारा कमेंट सेक्शन खुला होता है, वहां पे आपको कमेंट करना है, रिगार्डिंग दैट आई विल रेस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। एंड वंस अगेन प्लीज ट्राई टू सपोर्ट द channel, please try to share in all the social media platform, especially in the study group, so that everybody can get the advantage of especially the session of whatever we are going on. So now again, Jai Hind students, we are going to meet in the next class.